नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइट सिलाजिनेला की इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसके पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलाजिनेला और आज हम बात करेंगे इंटरनल के बारे में। तो दोस्तों ये जो टॉपिक यानी कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलाजिनेला इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12। तो अगर आप भी हमारे साथ मिलकर के बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो एक माध्यम था जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलाजिनेला। तो दोस्तों इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाए तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जिनमें आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका स्टेम है, फिर है रूट, फिर है राइजोफोर और चौथा है आपका लीफ। ठीक है, तो इन सारे जो पार्ट्स हैं इन सभी के बारे में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेम। स्टेम का अगर ट्रांसफर सेक्शन यानी कि टीएस देखा जाए तो पहले जान लीजिए टीएस होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, शूट। ठीक है, ये आपका स्टेम है, तो इसको आपने पतली स्लाइस में कुछ इस प्रकार से काटा, तो इसको जब आप इस तरीके से स्लाइड पे देखते हैं ना तो कैसा दिखता है, ये वो टीएस व्यू होता है। ठीक है, तो चलिए अभी आपने क्या देखा टीएस के बारे में। अब देखिए टीएस अगर काटा जाए किसी भी स्टेम का, सिलेजिनेला का, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर निकल कर आता है वो होता है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर होती है सिलेजिनेला की। और यहाँ पर जो एपिडर्मिस होता है, ठीक है, यहाँ पर हेयर्स नहीं होते और ना ही स्टोमेटा होते हैं। बहुत ही नोटिसेबल फीचर होता है और ये दूसरों से अलग बनाता है। देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सिलेजिनेला का जो स्टेम होता है वहाँ पर स्टोमेटा और हेयर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं या नहीं। ठीक है, फिर 4 ऑप्शंस में आपको दिया होता है और आपको वहाँ पे चूज़ करना होता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें सुनिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से एक एक पॉइंट यहाँ पे, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं और भी एग्जामिनेशंस को अगर सपोर्ट करें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो देखते देखते आपको क्या करना है, पेपर और पेन रखना है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को पेपर पे लिखते हुए जाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस की, यहाँ पे हेयर्स और स्टोमेटा नहीं पाए जाते। जो एपिडर्मिस होती है ये चारों तरफ से एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर द्वारा कवर्ड हो। जैसे आपका ये एपिडर्मिस है तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अगर एपिडर्मिस क्यूटिकल द्वारा कवर्ड है तो इसे आप एक टर्म दोगे क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है क्यूटिकल, उसके जस्ट नीचे एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस है जिसमें स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स के द्वारा ये बना हुआ है। ठीक है, उसके जस्ट बाद आपको नज़र आएगी एयर स्पेसेस, उसके जस्ट बाद ट्यूबरकुले नज़र आएंगे, उसके बाद फिर आपको नज़र आएगा पेरिसाइकल, देन आफ्टर प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम, और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक होता है टीएस ऑफ मोनोस्टेलिक स्टेम और दूसरा होता है टीएस ऑफ डाइस्टेलिक स्टेम। ठीक है, देखिए जब भी किसी भी टीएस के सेक्शन में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर आपको सिर्फ एक स्टील नज़र आएगा तो दैट इज टर्म्ड एज मोनोस्टेलिक स्टेम, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर किसी भी टीएस के अंदर अगर 2 स्टील नज़र आए, जैसे कि आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है जो आपकी स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा डाइस्टेलिक स्टेम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए हम बात करेंगे अब कॉर्टेक्स के बारे में। तो कॉर्टेक्स
एपिडर्मिस के बाद जो सेकेंड लेयर आती है उसे कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये ऐसी लेयर होती है जो कई सारी छोटी छोटी सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है, ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस, यहाँ पे जो होल कॉर्टेक्स होता है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, और किसी किसी में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का भी बना होता है। तो अगर आपके एग्जामिनेशंस में ऐसा पूछा जा सकता है कि सिलेजिनेला सिलेजिनोइड्स जो स्पीशीज़ है वो उसका जो कॉर्टेक्स है वो कौन सी सेल से बना हुआ है, तो पैरेन्काइमेटस सेल्स। लेकिन सिलेजिनेला क्रॉसिनिया के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आउटर, जबकि इनर जो सेक्शन होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा बना हुआ होता है। तो काफ़ी आपको यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस देखना पड़ेगा और चीज़ों को माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, जो पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होता है ये एंगुलर सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, यानी कि विदाउट सेलुलर स्पेसेस, और किसी किसी केसेस में जो सेल्स होती हैं वो राउंडेड होती हैं और उनके बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम पाई जाती है, और ऑलरेडी हम अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जहाँ पे आपको स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये डिस्कस किया हुआ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो हमारी बॉटनी की प्लेलिस्ट में जा करके सबसे पहली वीडियो देखिए, वहीं आपको ये मिलेगी, ठीक है। चलिए अब स्टील के बारे में बात करते हैं। तो कॉर्टेक्स के बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है दैट इज स्टील, ठीक है। स्टील मतलब क्या कि पेरिसाइकिल के अंदर जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, ये आपका स्टील रीजन कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंट्रल पोर्शन होता है स्टेम का, इसे हम स्टील के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्टील यहाँ पे कैसा होता है, प्रोटोस्टेलिक टाइप, मतलब जाइलम इसका बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है और जो फ्लोएम है ये चारों तरफ से जाइलम को कवर करके रखता है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए आपका जाइलम है, ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका फ्लोएम, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है प्रोटोस्टेलिक, यानी कि प्रोटोस्टेलिक टाइप स्टील, ठीक है। पिथ यहाँ पर एब्सेंट होता है, जो कि ऑलरेडी जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे टीजीटी पीजीटी की, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि पिथ यहाँ पे एब्सेंट होता है और फ्लोएम जो होता है वो पूरे तरीके से जालम को कवर करके रखता है। तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है डिफरेंशिएट। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बात करते हैं हम स्टील की। तो स्टील यहाँ पे किस तरीके का होता है, जैसे हमने इमेज अभी शेयर की थी आपसे कि बिल्कुल सेंटर में एंडोडर्मिस के सेंटर वाला एरिया, जो एंडोडर्मिस है वो आगे चल कर के लॉन्गिट्यूडनल सेल्स के द्वारा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे ट्यूबरकुले नाम दिया जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका एंडोडर्मिस है और ये थोड़ा सा और जाके अंदर की तरफ एम्बेडेड इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेल्स के द्वारा एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे ट्यूबरकुले नाम दिया गया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इन्हीं ट्यूबरकुले के बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं एयर गैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसके अंदर पाया जाता है, तो पाया जाता है सिलेजिनेला के अंदर, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, स्टील यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान दिया। चलिए आगे देखते हैं। यही जो ट्यूबरकुले होते हैं इनके अंदर आपको कैस्परेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है, वो नज़र आती हैं। तो यहाँ पे जो ट्यूबरकुले होते हैं कुछ स्पीशीज़ में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए अब जो स्टील हमने अभी पढ़ा था कि कितने टाइप का स्टील पाया जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन द, या आप कहेंगे कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टील। देखिए किस तरीके से स्टील किसी किसी स्पीशीज़ में जो स्टील होता है सिर्फ एक होता है। अगर आप टीएस का सेक्शन लेते हैं स्टेम का, तो किसी के अंदर स्टील देखिए ये आपका एपिडर्मिस है और उसके अंदर सेंट्रल का जो एरिया है ये है स्टील। तो अगर एक स्टील है तो इसे आप क्या कहेंगे, मोनोस्टेलिक, ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सिलेजिनेला स्पिनुलोसा में पाया जाता है। सेकेंड देखिए डाइस्टेलिक, आप इसे कब कहेंगे, जब दो स्टील्स इसके अंदर प्रेजेंट हो, तो डाइस्टेलिक कंडीशन, जैसा कि सिलेजिनेला क्रॉसियाना में होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेजिनेला की किसी किसी स्पीशीज़ में 12 से लेके 16 तक जो होते हैं वो स्टील पाए जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है उसे पॉलीस्टेलिक के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में एक एग्जांपल दिखेगा। ये है सिलेजिनेला लेविगेटा,
तो ये स्पीशीज़ है जिनके अंदर पॉलीस्टाइलिक कंडीशन पाई जाती है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एक स्टील का मतलब होता है मोनोस्टेलिक, 2 स्टील का मतलब डाइस्टेलिक, और 12 से 16 जो अगर स्टील पाए जाते हैं तो उन्हें पॉलीस्टाइलिक कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो स्टील की ऑर्गेनाइजेशन होती है कई स्पीशीज़ में अलग अलग होती है। जैसे किसी में प्रोटो स्टील होता है, जिनमें प्रोटो स्टील मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हिंट। प्रोटोस्टेलिक मीन्स होता है, प्रोटो मीन्स होता है देखिए जुवेनाइल, जो कि मैच्योर नहीं हुआ होता ऐसी स्टेज में, तो मैच्योरिटी के पहले की जो स्टेज होती है उसे प्रोटो कहा जाता है। तो प्रोटोस्टेलिक मतलब कि ऐसा स्टील जिसके अंदर पित्त जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो ये कहलाता है आपका प्रोटोस्टेलिक कंडीशन, जैसा कि सिलाजिनेला स्पिनुलोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सिफोनो स्टील भी पाया जाता है, जैसे कि आपके सिलाजिनेला लेविगेटा में पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी आपने जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो यहाँ पे देखी। अब देखिए यहाँ जो स्टील होता है ये एक सिंगल लेयर पेरिसाइकिल के द्वारा कवर्ड होता है, ये आपका स्टील है। ठीक है, तो इसके किनारे एक सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर नज़र आएगी, और ये जो सिंगल लेयर है इसी के अंदर आपको जाइलम नज़र आता है। ठीक है, जाइलम भी देखिए कई सारे कंडीशंस के होते हैं, मोनो आर्क होता है, डाई आर्क होता है, मल्टी आर्क होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स दैट अ जाइलम इज प्रेजेंट इन स्टेलिक रीजन। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, अभी तो हमने स्टील के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्टील के जस्ट अबव यहाँ पे आपको एक लेयर नज़र आएगी। ठीक है, उसे आप पेरिसाइकिल बोलोगे। ठीक है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गाइस हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना है, और जो भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब जाइलम की कंडीशंस के ऊपर आते हैं। तो जाइलम्स आर फाउंड इन सिलाजिनेला इन वेरियस कंडीशंस। तो यहाँ पे जो जाइलम है जनरली वो किसी स्पीशीज़ में मोनोआर्क के रूप में प्रेजेंट होता है। मोनोआर्क है क्या? मोनोआर्क मीन्स होता है कि अगर जाइलम एक रिंग के तौर पे सिर्फ एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट है तो आपका मोनोआर्क कहलाएगा। जैसे देखिए ये आपका जाइलम है किनारे किनारे और बीच में फ्लोएम है। ठीक है, तो ये आपका ये कहलाएगा मोनोआर्क। ठीक है, डाई आर्क मतलब अगर ये और ज़्यादा लेयर्स में है या फिर इस तरीके से जाइलम है और यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन क्या कहलाएगा? डाई आर्क। ठीक है, अगर इस तरीके से देखिए ये आपका, एक सेकेंड स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए डाई आर्क मीन्स होता है ये आपका फ्लोएम है, सॉरी जाइलम, और इस साइड आपका प्रेजेंट है फ्लोएम। ये क्या है? जाइलम, और ये क्या है? फ्लोएम। तो ये जो कंडीशन है आपकी डाई आर्क कहलाएगी। और मल्टी आर्क मीन्स कि यही लगातार जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में जो होते हैं फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पैचेस में, तो ये आपका कहलाता है मल्टी आर्क कंडीशन। जैसे कि अब देखिए मोनो आर्क कंडीशन कहाँ पे पाया जाता है? तो मोनो आर्क कंडीशन आपके सिलाजिनेला क्रॉसियाना में, डाई आर्क कंडीशन सिलाजिनेला ओरिगेना में, और मल्टी आर्क कंडीशन सिलाजिनेला स्पिनुलोसा में पाया जाता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं जाइलम की, अभी हमने बात करी तो यहाँ पे आपने देखा मोनो आर्क, डाई आर्क, मल्टी आर्क। अब देखिए ये एक्सार्क और इंडार्क कंडीशन होती क्या है? तो जनरली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाइलम्स में यहाँ पे एक्सार्क कंडीशन होती है और कई बार मेजा आर्क कंडीशन भी नज़र आती है। अब देखिए डाई आर्क या सॉरी एक्सार्क और मेजार्क। एक्सार्क मीन्स क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है, अब आप कहेंगे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या है, तो समझ लीजिए। काफ़ी दोस्तों देखिए हम जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको डिलीवर करते हैं वो बहुत बेसिक से होता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें इसलिए आपसे शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसे हाई लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे और अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो ऑलवेज़ आपके मन में एक डाउट सा बना रहता है। ठीक है, इसलिए हम अपने चैनल पे बिल्कुल बेसिक से चीज़ें जो आपने 11th-12th में भी पढ़ी हुई हैं, 10th में भी पढ़ी हैं, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो बच्चे 11th और 12th की तैयारी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। चलिए भाई टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सार्क कंडीशन है वो होती क्या है? तो दो टर्म्स इसके साथ में जुड़े हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम मीन्स होता है, प्रोटो मैंने कहा था कि जो जुमेलाइन नहीं होता, जो नया बना होता है। ठीक है, वो प्रोटोजाइलम हुआ, और जो
मैच्योर हो चुका है उसे आप कहेंगे मेटाजाइलम। M फॉर मैच्योर, M फॉर मेटाजाइलम। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपने समझी। अब देखिए एक्सार कंडीशन मीन्स होता है, एक्सार कंडीशन मतलब कि आपका क्या है, पेरिसाइकिल। ठीक है, अब अगर प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिसाइकिल की तरफ है और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर पिथ की तरफ है, तो ये जो कंडीशन है आपकी एक्सार्क कहलाएगी। इसके ठीक उल्टा कंडीशन अगर ये प्रोटोजाइलम जो है ये अंदर की तरफ होता और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता, तो ये जो कंडीशन है ये आपकी क्या कहलाएगी, एंडार्क कंडीशन। मेजार का मतलब होता है कि स्कैटर्ड होना, जैसे कि इस तरीके से आपका फ्लोएम प्रेजेंट है तो जाइलम इस तरीके से गुच्छे में पाया जाता है, एक प्रोटोजाइलम यहाँ, एक प्रोटोजाइलम यहाँ और बीच में मेटाजाइलम। तो ये जो कंडीशन है वो मेजार के नाम से जानी जाती है। अच्छा, अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मेजार कंडीशन है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो सिलाजिनेला सिलाजिनोइड्स में जो है स्पीशीज़, इसमें पाया जाता है मेजार्क कंडीशन। अब देखिए जाइलम की बात करते हैं, तो जाइलम यहाँ पे ट्रैकेट्स के द्वारा बने हुए होते हैं और वेसल्स कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसका, टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए गाइस लगातार अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अपडेटेड होता रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी गैप कर देते हो ना तो ये चीज़ आपके माइंड से स्किप कर जाती है। ठीक है, अब देखिए जाइलम पे आते हैं, तो जाइलम यहाँ पे चारों तरीके से फ्लोएम से कवर्ड होता है और एक सीव सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स यहाँ पे जो सीव सेल्स बनाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ में। अब देखिए एब्सेंट क्या रहता है इसमें, तो कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के स्ट्रक्चर में कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। इसके साथ में और क्या एब्सेंट होता है, तो इसके साथ में एब्सेंट होता है वेसल्स, ट्रैकेट्स वेसल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये टेरिडोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स का हमने इंपॉर्टेंट फीचर में ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अभी स्टेम के बारे में। चलिए अब रूट्स के बारे में बात करें, तो टीएस ऑफ रूट जो होता है वो समवॉट सर्कुलर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो। ठीक है, अब देखिए जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, वो सिर्फ एक सेल लेयर द्वारा थिक होती है और जो सेल होती है वो काफ़ी लार्जर होती है। अब देखिए कि यहाँ पे जो रूट हेयर्स है, अभी हमने स्टेम में पढ़ा था तो स्टेम में कोई भी हेयर्स नहीं थे, लेकिन रूट में देखिए जब हम एक्सटर्नल फीचर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि रूट्स एब्सेंट थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो रूट्स प्रेजेंट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, रूट का। तो रूट हेयर्स यहाँ पे कैसे होते हैं, सिंगल लेयर सेल्स के द्वारा ये रूट हेयर्स बने हुए हैं, यानी कि इस तरीके से रूट हेयर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जो सेल्स होती हैं यहाँ पे काफ़ी लार्जर होती हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स जो होते हैं जो कि यहाँ से अराइज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए रूट का जो कॉर्टेक्स होता है उसकी यहाँ पे कैसी फॉर्मेशन होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए तो एपिडर्मिस के नीचे एक वाइड जोन जो होती है इस तरीके से सेल्स की प्रेजेंट होते हैं, जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स यहाँ पे वर्डली भी पाया जाता है, कई बार थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा भी बना हुआ होता है और कई बार स्क्लेरेन्काइमेटस सेल द्वारा आउटर कॉर्टेक्स बना होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनर कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो एंडोडर्मिस हुआ, और अगर आप आउटर कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो हाइपोडर्मिस के बारे में हम कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 3 से 5 सेल्स की जो थिकनेस है ये यहाँ पे देखी जाती है कॉर्टेक्स के अंदर, और पैरेन्काइमेटस जो होता है वो इनर कॉर्टेक्स है। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आउटर कॉर्टेक्स जिसे हमने हाइपोडर्मिस कहा ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा बना हुआ है और उसके अंदर 3 से 5 सेल की थिकनेस लिए हुए क्या था, पैरेन्काइमेटस इनर कॉर्टेक्स। अगर आपको अभी डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एंडोडर्मिस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस के ये देखिए आप ये जो आप ब्लैक कलर की सेल्स की रिंग देख रहे हैं ये है हाइपोडर्मिस यानी कि कॉर्टेक्स का आउटर एरिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए तो यहाँ पे हमने बात की अभी एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बारे में। ठीक है, अब देखिए जब रूट्स मैच्योर हो जाती हैं तो इसके अंदर एक डेंस कॉर्टेक्स जो है वो बन जाता है। जब मैच्योर हो जाती हैं रूट्स तो यहाँ जो कॉर्टेक्स है काफ़ी डेंस हो जाता है
और जो वॉल होती है वो स्क्लेरोटिक सेल्स द्वारा बनी हुई होती है, थिक स्क्लेरोटिक सेल्स के द्वारा, ठीक है। ईयर स्पेसेस जो होते हैं इनके बीच में ये कई बार देखे गए हैं, ठीक है, जो कि स्टेम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था सिलाजिनेला का, वही फीचर यहाँ पे रूट्स में भी दिख रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कि जो ट्यूबरकुले हैं, ट्यूबरकुले अभी हमने बताया कि ट्यूबरकुले के दो ट्यूबरकुले के बीच में एयर गैप्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स जो है वो ट्यूबरकुले प्रेजेंट है, ठीक है। अगला देखिए एंडोडर्मिस, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड यहाँ पे एक एंडोडर्मिस है वो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हाँ एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के रूप में एक सेल लेयर थिक द्वारा एंडोडर्मिस बना होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी स्पीशीज़ में सिलाजिनेला की जो है वो एंडोडर्मिस काफ़ी थिक यानी कि 2 या 3 लेयर द्वारा बनी हुई होती है, लेकिन ये जो सिलाजिनेला है इसमें जो सिंगल लेयर जो है सेल्स की वो एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। पैरासाइकिल देखिए, तो एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पैरासाइकिल पाई जाती है जो कि 1 से 3 लेयर थिक होती है और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा बनी हुई होती हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगला देखिए स्टील, तो रूट का जो स्टील होता है वो प्रोटोस्टीलिक होता है, यानी कि हियर पिथ इज एब्सेंट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो जाइलम होता है एक्सार्क कंडीशन में होता है और मोनार्क कंडीशन में होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मोनार्क मीन्स होता है कि देयर इज ओनली वन प्रोटोजाइलम ग्रुप सिचुएटेड एट द पेरिफेरी, यानी कि सिर्फ एक जाइलम प्रेजेंट होता है फ्लोएम के साथ में, तो ये आपका कहलाता है मोनार्क कंडीशन, ठीक है। जाइलम यहाँ पे सराउंडेड होता है फ्लोएम के द्वारा चारों तरफ से, यानी कि एक रिंग लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए फ्लोएम एलिमेंट जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है जैसे कि स्टेम में पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब राइजोफोर की बात करते हैं, तो राइजोफोर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है राइजोफोर का वो बिल्कुल सिमिलर होता है रूट की तरह, क्योंकि इनका फंक्शन भी रूट्स की तरह ही सिमिलर होता है। अब देखिए कि एक राइजोफोर के अंदर क्या क्या पाया जाता है स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस यहाँ पे सिंगल लेयर होती है और आउटर वॉल जो होती है एपिडर्मल सेल्स के द्वारा कवर्ड होती है, ठीक है। कवर्ड होने का मतलब हमने यहाँ पे आउटर जो लेयर है एपिडर्मिस की, इसको हम कवर्ड बोल रहे हैं, मतलब कि क्यूटिनाइज्ड है, मतलब एक थिन जो लेयर होती है क्यूटिकल की उसके द्वारा कवर्ड है, ठीक है। अब देखिए रूट हेयर्स जो होते हैं और स्टोमेटा ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि रूट हेयर्स और स्टोमेटा यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट है, किसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर राइजोफोर के, ठीक है, क्योंकि रूट्स की तरह फंक्शन कर रही है लेकिन इसके पास रूट हेयर्स एब्सेंट है और स्टोमेटा भी नहीं है, ठीक। कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स यहाँ पे कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाले लेयर होती है और ये स्क्लेरेनकाइमेटस और पैरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा बनी हुई होती है। तो कॉर्टेक्स देखिए इस प्रकार का होता है, ये आपका क्या है, पेरिसाइकिल, तो इसके ऊपर कॉर्टेक्स पाया जाता है। ये आउटर कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें ये वाला रीजन, तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा बना हुआ होता है और ये लोअर जो होता है या इनर कॉर्टेक्स, तो ये इनर पैरेन्काइमेटस जोन्स द्वारा ये सेल्स द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पेन और पेपर लेकर के आप सभी लिख सकते हैं। एंडोडर्मिस की बात करें तो देखिए एंडोडर्मिस यहाँ पे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो जो कॉर्टेक्स है उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है उसे एंडोडर्मिस के नाम से जाना जाता है और ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है पूरे के पूरे रूट्स के राइजोफोर के अंदर। अब पेरिसाइकिल की बात करते हैं तो पेरिसाइकिल जो है यहाँ पे एंडोडर्मिस के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो होता है पेरिसाइकिल और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा बना हुआ होता है। अब देखिए स्टील की बात करें तो स्टील जो होता है राइजोफोर का यहाँ पे प्रोटो स्टील की तरह होता है। जाइलम यहाँ पे फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड होता है और जाइलम यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के एलिमेंट्स जो है वो शेयर करता है, ठीक है, शेयर करता है। पोजीशन क्या होती है प्रोटोजाइलम की, तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से देखा जाता है, एक्सार कंडीशन, एंजार कंडीशन, मेटाजार कंडीशन, तो ये भी यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो स्पीशीज़ है वो कौन सी है, तो यानी कि स्पीशीज़ या स्पीशीज़ पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि एस मार्टेंसी है, इसके अंदर जो जाइलम होता है एक्सार कंडीशन में होता है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, और मोनार्क कंडीशन में भी पाया जाता है। एस एस्ट्रोविराइडिस के अंदर जो मेटाजाइलम है वो कंसेंट्रिक टाइप विद अ नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम, यानी कि जो मेटाजाइलम है एक दूसरे के साथ में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ठीक है, और जो प्रोटोजाइलम है यहाँ पे
वो एक कॉनकेव एडैक्सियल स्लाइड के द्वारा आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपका राइजोफोर का। आप देखिए लीफ का स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप एक लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, यानी कि आपकी लीफ है, ठीक है, इस तरीके से, तो आप इसको यहाँ से इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो आपको किस तरीके से नज़र आती है, चलिए देखते हैं। तो टीएस जो होता है लीफ का, उसमें आपको सबसे बड़ा स्ट्रक्चर नज़र आएगा मेसोफिल सेल्स और एक सिंगल मीडियल वैस्कुलर बंडल नज़र आता है। चलिए एपिडर्मिस से स्टार्ट करते हैं। तो लीफ में जो एपिडर्मिस होता है यहाँ पे, वो सिंगल लेयर थिकनेस यहाँ पे उसकी होती है और इसके साथ ही स्टोमेटा भी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस पे, अपर पे एब्सेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा नहीं पाए जाते और साथ ही जो मिड रिब है यहाँ पर भी स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। स्टोमेटा यहाँ पे या तो आउटर और इनर एपिडर्मिस द्वारा बना हुआ होता है और जो सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की, ये इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। ठीक है, मेसोफिल सेल्स देखिए तो मेसोफिल सेल्स जो होती हैं एक वाइडर जोन जो है उसे कवर करती हैं और अपर और लोअर एपिडर्मिस के, जैसे देखिए अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, तो इन सभी के पास आपको मेसोफिल सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, और इनके अंदर आपको इस टाइप से छोटे छोटे डॉट नजर आएंगे, ये होती है मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल जो होती है वो जनरली पैरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा बनी हुई होती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। यहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स होती हैं इनके अंदर एक या दो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जनरली। अगर एक मेसोफिल सेल्स के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो किस स्पीशीज में नजर आएगा, सिलाजिनेला मार्टेंसी में। अगर एक मेसोफिल सेल के अंदर दो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये कहलाएगा, ये किस स्पीशीज में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है एस क्रॉसियाना में, यानी कि सिलाजिनेला क्रॉसियाना। और अगर 8 यानी कि एक मेसोफिल सेल में कुछ इस तरीके से 8 नज़र आएंगे क्लोरोप्लास्ट, तो ये नज़र आता है सिलाजिनेला वैल्डिवोनी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अगला देखिए, यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर कई सारी पाइरिनॉइड लाइक बॉडीज होती हैं और ये एंथोसिरोटेल्स यानी कि जो ब्राइफाइटा है बिल्कुल उसकी तरह यहाँ पे अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। कुछ कुछ स्पीशीज जैसे कि सिलाजिनेला कॉन्सिना में जो मेसोफिल सेल्स होती हैं ये अपर और लोअर जो होती हैं सेल्स उसमें डिफरेंशिएटेड होती हैं। तो जो अपर पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आपको या पैलिसेड पैरेन्काइमा भी कहते हैं इसे, देखिए जो ये आप देख रहे हैं ये है आपका पैलिसेड, एक सेकेंड, ये जो आपका देख रहे हैं ना ये है आपका पैलिसेड। अब पैलिसेड पैरेन्काइमेटस में और मेसोफिल सेल्स में डिफरेंस क्या है, तो मेसोफिल सेल्स होती हैं थोड़ी सी स्पंजी होती हैं और इनके बीच में इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट स्कैटर्ड होता है। लेकिन जो पैलिसेड सेल्स होती हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता और ये लोअर सेल्स का रीजन होती है ये वाले। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वैस्कुलर बंडल की बात करी जाए तो वैस्कुलर बंडल यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, और कंसेंट्रिक टाइप होता है एम्फिक्रिब्रल, यानी कि गाइस ये जो साइंटिफिक टर्म्स है इसके लिए हम आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे यूट्यूब परिवार के एक सदस्य ने हमसे कहा था कि मैम ये जो टर्म्स होते हैं जैसे कि प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम होता है, एक्सार्क इंजार्क कंडीशन, एम्फिक्राइब्रल, कंसेंट्रिक, ये जो टर्म्स होता है इनके ऊपर आप एक वीडियो हम सभी को प्रोवाइड कीजिए। तो हम बहुत ही जल्द ये सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठा करके आप सभी के लिए वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल चलिए टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो जाइलम्स होते हैं इनके जो जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं ये कुछ ही नंबर उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एन्यूलर यानी कि स्पाइरल टाइप प्रेजेंट होते हैं ट्रैकेट्स। ठीक है, और इस जाइलम के किनारे किनारे जो होते हैं फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और कुछ सीव एलिमेंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक सिंगल लेयर बंडल शीथ जो है वो एनसर्कल करती है फ्लोएम को चारों तरफ से। तो ये जाइलम है, फिर फ्लोएम, और ये क्या है फिर बंडल शीथ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है लीफ का। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और यहाँ पे हमने जितने भी आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स या जो भी चीज़ें बताई हैं उनको आप पेन और पेपर पे लेकर के लिख रहे होंगे।
तो चलिए अपनी स्टडीज़ में लाइफ को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दीजिए। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अमृता